हेलो एवरीवन। यूके विजिट वीजा में रिपीट रिजेक्शन अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। एप्लीकेशन दोबारा दी होती है, डॉक्यूमेंट्स भी बदले होते हैं, फिर भी रिजल्ट वही रहता है। मसला डॉक्यूमेंट्स का कम, सिस्टम की सोच का ज्यादा होता है। ज्यादा एप्लीकेंट ये समझते हैं कि हर एप्लीकेशन एक नया केस होता है। सिस्टम ऐसा काम नहीं करता, वो पिछले रिकॉर्ड को इग्नोर नहीं करता। यही से रिपीट रिजेक्शन स्टार्ट होती है। यूके वीजा सिस्टम आपकी पहली एप्लीकेशन को भूलता नहीं। हर दूसरी एप्लीकेशन उसी रिकॉर्ड के साथ कंपेयर होती है। चेंज सिर्फ पेपर पे होता है, सिस्टम में नहीं। सिस्टम पूछता है, क्या इस दफा कुछ वाकई बदला है या सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर किया गया है? अगर जवाब वीक हो, रिजल्ट रिपीट हो जाता है। पहली रिजेक्शन सिस्टम के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। हर नेक्स्ट एप्लीकेशन उसी एंगल से देखी जाती है। ये इमोशनल चीज नहीं, प्योर लॉजिक का प्रोसेस है। ज्यादा लोग सिर्फ बैंक स्टेटमेंट या कवर लेटर बदलते हैं। सिस्टम ये नहीं देखता कि पेपर नया है, वो ये देखता है कि लॉजिक स्ट्रांग हुआ या नहीं। सिस्टम कंसिस्टेंसी को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। अगर पहली और दूसरी एप्लीकेशन आपस में मैच नहीं करती, तो डाउट और ज्यादा हो जाता है। एप्लीकेशन एक कहानी होती है। अगर कहानी बदले लेकिन किरदार वही रहे, सिस्टम को उस पर डाउट होता है। रिपीट रिजेक्शन अक्सर इंटेंट क्लियर ना होने से होती है। सिस्टम ये नहीं पूछता आप क्या कह रहे हो, वो ये चेक करता है आपका रिकॉर्ड क्या कह रहा है। फंड्स स्ट्रांग होने के बावजूद पैटर्न वीक हो सकता है। सिस्टम सिर्फ बैलेंस नहीं, मूवमेंट और हिस्ट्री देखता है। ये छोटी चीजें अक्सर मिस हो जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री सिस्टम के लिए कॉन्टेक्स्ट बनती है। अगर कॉन्टेक्स्ट अनक्लियर हो, तो रिपीट रिजेक्शन का रिस्क बढ़ता है। ज्यादा जल्दी रीअप्लाई करना कभी कभी केस वीक कर देता है। सिस्टम को लगता है कि केस में कुछ चेंज नहीं हुआ है। लोग कहते हैं शायद दूसरा ऑफिसर केस दिखाएगा। डिसीजन पर्सन का नहीं, सिस्टम फ्रेमवर्क का होता है। एप्लीकेंट इमोशनल सोचता है, सिस्टम बिल्कुल न्यूट्रल होता है। यही गैप रिपीट रिजेक्शन को समझना मुश्किल बनाता है। कवर लेटर की लैंग्वेज खूबसूरत हो सकती है, लेकिन अगर मीनिंग सिस्टम के डेटा से मैच न करे, तो असर जीरो हो जाता है। दूसरी एप्लीकेशन फ्रेश स्टार्ट नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूएशन होती है। पहली एप्लीकेशन की ये बात समझ आ जाए, तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। कुछ चीजें लेटर में नहीं लिखी होती, मगर सिस्टम उन्हें साइलेंटली मार्क कर लेता है। रिपीट रिजेक्शन अक्सर वही से आती है। एप्लीकेंट एक्सपेक्ट करता है कि चेंज नोटिस हो जाए। सिस्टम सिर्फ नोटिस उस वक्त करता है जब गैप जेन्युइनली क्लोज हो। रिपीट रिजेक्शन सिर्फ एक गलत डॉक्यूमेंट का इशू नहीं, ये एक कलेक्टेड जजमेंट होती है जो टाइम के साथ बनती है। इसलिए रिपीट रिजेक्शन को सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सिस्टम क्या कंपेयर करता है और किस चीज को वेट देता है, ये समझना बहुत जरूरी है। शुक्रिया।